IIT JEE with IITians. Mastering JEE Maths, Unlocking Concept, Understanding. Prem Chandra, IIT Bombay. Mastering JEE Maths, Unlock Concept, Understanding. एजेंडा। सबसे पहले आज हम एजेंडे की बात करेंगे कि हमारे पास एजेंडा क्या होना चाहिए। क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनको करने से मुझे आईटी जेई में सक्सेस मिले। पर्टिकुलरली मैं जो बात कर रहा हूँ वो मास्टरिंग आईटी जेई मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आपको महारत कैसे हासिल हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करोगे, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिएगा एजेंडा में सबसे पहले हमारे पास कई पॉइंट हैं जिसमें है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के अलावा और भी हम बात करेंगे। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एरर एनालिसिस, बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या क्या है, टिप्स फॉर सक्सेस, लास्ट में टिप्स फॉर सक्सेस बताएंगे। इतने जितने भी पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा देखते हैं हमारे पास क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, उस एजेंडे की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एजेंडे में सबसे पहला पॉइंट आया था वो पॉइंट था मेरे लिए, लेकिन उसके पहले माई सेल्फ इज प्रेमचंद्रा, माई पोस्ट ग्रेजुएशन हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम IIT Bombay, and this is the first point, concept clarity, focus on building a strong foundation in topics। लिखा है focus on the building a strong foundation in topics। इन टॉपिक में क्या क्या करना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, बेसिक पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ ऐसे टॉपिक लिखे हैं जो जिनको जिनको पढ़ के आप जो है जेई मैथ्स में अच्छा कर सकते हो। उसमें कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले गोल वन, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोल टू, कैलकुलस और वेक्टर्स में पकड़ होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पकड़ चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन में रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको। रिवीजन आर क्रुशियल, रेंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स। देखिए क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि मैंने कॉलेज या स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी पढ़ लिया है तो बस वो एक बार पढ़ लिया है तो मेरा हो गया, हमें समझ में आ गया। नहीं, वो जो कुछ पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना है। जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी थ्योरी है, उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करते रहना। और रिवीजन से ही आपको कॉन्सेप्ट बनती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनती है। तो इसीलिए ये जो दूसरा पॉइंट था वो प्रैक्टिस और प्रॉब्लम की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर टेस्ट देना है, और उस टेस्ट देने के बाद आपको बात करनी है आपको वीक प्रॉब्लम्स क्या है, वीक क्या क्या आपको वीक एरियाज है उन पे बात करनी है, और फिर उनको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो टेस्ट देना, टेस्ट से एनालिसिस करनी है तुम्हें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो कि वीक पॉइंट्स है। जो भी वीक पॉइंट्स है उनको अलग से लिखिएगा और फिर उनको इम्प्रूव कीजिएगा, उन पे क्वेश्चन ज्यादा लगाइए। मान लो आपने क्वेश्चन कोई लगाया, आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन आपसे नहीं लगा, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा 10-15, और 10-15 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो आपको जो वीक एरिया है वो छूट जाएगा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेटजी। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या मीन्स है कि सबसे पहले तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के होने के बाद आपको उस एग्जाम में ये पता हुई होना चाहिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो ज्यादा मार्क्स के। जब आप ये दो चीजें पहले ढूंढ के रखेंगे, कौन कौन सी, नंबर वन, सिलेबस क्या है आपका आईआईटी जेईई मेंस का, वो आप अलग से बना लीजिए, अलग से रख लीजिए। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं उनको टिक कर लीजिए जो हाई वेटेज के हैं। जैसे कैलकुलस बहुत अच्छा पार्ट है मैथ्स में, आईआईटी जेईई के लिए वो हाई वेटेज का है, उसको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि
कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे जो है बेसिक बुक्स नहीं लगानी है। देखिए यहाँ पे यूटिलाइज आर डी शर्मा कंप्रेहेंसिव कवरेज और एनसीईआरटी द बिल्डिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आपको अगर फंडामेंटल अच्छा करना है, आपको बेसिक अच्छा करना है, तो ये दोनों बुक्स आपको लगानी चाहिए। जो भी लोग 11th 12th में है, जो 11th 12th से पास आउट हैं, वो लगा चुके होंगे, उनको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 11th और 12th में है, ये बुक को जरूर लगाएं। कि जो लोग कोचिंग पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है हम एनसीईआरटी क्यों लगाएं, एनसीईआरटी छोटी बुक है। नहीं, एनसीईआरटी ही आपका बेसिक कवर करेगा और आर डी शर्मा बेसिक कवर करेगा। इसलिए इन दोनों बुक्स को जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिए है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हमने पहले भी बात की ली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, कि वैराइटीज प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यूज कैसे आए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लगाइए। मॉक टेस्ट दीजिए, ये हमारे साथ चलता रहना चाहिए, जिसमें पीवाईक्यू तो हम लोग भी लगा रहे हैं। लेकिन पीवाईक्यू लगाना ही काफी नहीं है, क्वेश्चन लगाना ही काफी नहीं है। बैठिए, देखिए, क्वेश्चन लगाना काफी नहीं है, एरर एनालिसिस करनी है। आपने क्वेश्चन लगाया, कई लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन कहाँ से रह जाता है। कुछ लोग है कि उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको बीच की कॉन्सेप्ट नहीं पता। जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। और उनको इम्प्रूव करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। और जो भी ऐसे एरियाज हैं, जो वीक एरियाज हैं, उनको लिख लीजिए कॉपी में, और फिर उनको डेली इम्प्रूव कीजिए। जब ऐसा करने लगेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। बुक्स कौन कौन सी, जिसमें मैंने पहले भी आर डी शर्मा एनसीईआरटी की पहले भी बात कर ली, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए और इन बुक्स को लगाना चाहिए 11th 12th के बच्चों को। और जो लोग पास आउट हैं, वो लोग अगर लगा चुके हैं तो जरूरत नहीं है। एक बुक है अरिहंत ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, जो सामने लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अरिहंत की बुक आती है। इसको लगाने से आपका बेसिक पार्ट अच्छा होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको लगाना है। उनसे क्या होगा, आपको बेसिक अच्छा होगा। जब बेसिक अच्छा होगा तो आप स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिंगेज भी अच्छी बुक है, इसको भी परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रिसोर्स, देखिए ऑनलाइन रिसोर्स के लिए तो मेरा चैनल ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इसको पढ़ते रहिएगा। IIT JEE विद प्रेमचंद्रा, थ्री लेसन्स ऑन द की कॉन्सेप्ट। इसके बाद टिप्स फॉर सक्सेस। देखिए पूरे जितना भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, उसमें सबसे पहले पॉइंट निकल के आया कि हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको ज्यादा फोकस कीजिए, इसमें ज्यादा पढ़िए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब भी कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट में एनालाइज कीजिए कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जो तुमसे नहीं लगे हैं। और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन, कई तो लोग क्वेश्चन की थ्योरी थ्योरी पता होती है, क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है ये भी पता होता है, लेकिन उनको एक बात नहीं पता होती है कि जो प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हो, इसके बाद बेसिक कुछ गलत कर दे रहे हो, ये एनालाइज करो। एक ही बार में क्वेश्चन लगना चाहिए, सही क्वेश्चन लगना चाहिए। तो समझिएगा आप कि बेसिक जो है बहुत अच्छे मजबूत हो रहे हैं। इससे मोटिवेटेड बहुत जरूरी है। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, सेट अचीवेबल गोल एंड रिवार्ड योरसेल्फ विद प्रोग्रेस। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि जो माइंड का संतुलन है वही बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार अब मेरे से निकलेगा नहीं, मैटी से ही नहीं निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पॉजिटिव रहिए। अब पॉजिटिव कैसे रहोगे उस पर भी हम थोड़ा दो पॉइंट बता देते हैं। जिन लोगों को जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो है अ, जिनको पढ़ना और लिखना पसंद होता है, जिनको पढ़ना पसंद है, आप उनको पढ़ सकते हो। और जो भी लोग ऐसी बुक पढ़िए जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो, वो करते रहिएगा। कोटेशन पढ़ते रहिएगा, मोटिवेशन कोटेशन पढ़ते रहिएगा। उससे आपको क्या होगा, कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आप अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट में तो हम लास्ट में सबसे पहले फिर से कहेंगे, सभी लोग मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिख के इसको इम्प्रूव कीजिए। सुनिए, सुनना ही काफी नहीं है, इसको इम्प्रूव कीजिए, अपने जीवन में ढालिए। और थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।